सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले हम सवाल को हल करने के लिए इसको परिमेय मान लेंगे। ठीक, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? सबसे पहले मानेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए भैया, परिमेय संख्या को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? p/q के रूप में। इसलिए √2 को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसके रूप में भैया? p/q के रूप में, ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, देखिए √2 बराबर p/q। क्या लिख सकते हैं? p/q। जहां p तथा q एक पूर्णांक है। क्या है भैया? पूर्णांक। जहां p तथा q एक पूर्णांक है। q = ≠0। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा मान 0 हो जाएगा। ठीक, क्या है? जहां p तथा q एक क्या है? पूर्णांक है। q =0। आगे बढ़ते हैं। p तथा q एक अभाज्य, क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड होगा। यानी इसका जो गुणनखंड होगा, एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर भैया? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। √2 का यहां स्क्वायर कर लेंगे बराबर p/q का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, यहां देखिए, ध्यान दीजिए, इस √2 का मान कितना होता है? 1/2। तो यहां देखिए 2 का स्क्वायर तो पहले से लगा है और इसका मान 1/2 होता है। बराबर इधर क्या हो जाएगा? p²/q²। क्या हो जाएगा? p²/q²। ठीक, यहां देखिए 2 से 2 हम काट लेंगे, क्या बचेगा? 2 की पावर 1। और किसी की पावर, भैया देखिए जितना है उसका मान निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ p²/q²। यहाँ 2 की पावर 1 का मतलब कितना होगा भैया? 2। यहाँ आपका p²/q²। अब यहाँ तिरछा गुणा कर देते हैं, यानी 2q² बराबर p²। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे हम? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर जो 2p² का एक क्या है? गुणनखंड है। क्या है भैया? जो 2p² का एक गुणनखंड है। इसलिए 2
P का भी क्या होगा, P का भी, इसलिए 2 क्या होगा आपका, P का गुणन खंड होगा, क्या होगा, 2 का गुणनखंड होगा। ठीक, अब यहां ध्यान देंगे, अतः क्या मान लेंगे, P बराबर हम 2x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, P बराबर 2x। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, P बराबर 2x मान लेंगे। अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा, हम यहां सवाल लगाना शुरू करते हैं। उपरोक्त का मान, किसका भैया, उपरोक्त का मान समीकरण एक में रखने पर, उपरोक्त का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान देते हैं समीकरण 1 क्या है, 2q² बराबर p², 2q² बराबर p² है, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, अब यहाँ मान रख देते 2q² बराबर, यहाँ देखिए क्या माने हैं, p बराबर 2x माने, क्या माने भैया, p बराबर 2x। ठीक, अब यहाँ रख लेते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक, तो इधर आपका भैया 2q² बराबर 2 दूना 4 यानी x²। ठीक है, जब घात खोलेंगे x का भाई 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 दूना क्या होगा, 4 होगा। ठीक, और x गुणे x करेंगे, हम जानते हैं गुणा में घातें जोड़ती हैं, यानी क्या होगा, x² होगा। ठीक, अब यहाँ हम 2 से सरल कर लेते हैं, 2 करने 2, 2 दूना 4। ठीक, यानी q² बराबर हमें क्या मिला, 2x² मिला, क्या मिला, q² बराबर 2x²। अब यहाँ हम ध्यान देंगे 2q² का एक गुणनखंड क्या है, गुणनखंड है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 2q का एक गुणनखंड होगा, क्या होगा भैया, जो आपका ये 2 है वो किसका, आपका q का भी गुणनखंड होगा। अतः हम लिखेंगे 2p तथा q दोनों का, क्या लिखेंगे, 2p तथा q दोनों का गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। जो आपका 2 है वो p तथा q दोनों का गुणनखंड है, इसलिए हमारा मानना गलत है, क्योंकि हमने शुरुआत में प्रश्न में क्या माना था, जो आपका p तथा q का गुणनखंड है वो अभाज्य गुणनखंड, ये एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना गलत है, क्योंकि शुरुआत में हम p तथा q के अभाज्य गुणनखंड, क्या माने थे, गुणनखंड है। अतः विरोधा, क्या है, विरोधा भास है।
इसलिए √2 एक अपरिमेय, क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी भैया, इसलिए √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमने शुरुआत में क्या माना था, जहां p तथा q एक पूर्णांक है, p तथा q एक अभाज्य गुणनखंड का मतलब है एक के अतिरिक्त और स्वयं के अतिरिक्त उसका गुणनखंड ना हो। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।